हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। अब हम देखिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि माउंटेन रेंजेस से ही है रिलेटेड, जो भी नॉर्थ इंडिया की हम पढ़ रहे हैं। अब छोटा सा पार्ट रह गया, हम इसको भी क्या कवर कर लेते हैं, फिर हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया का माउंटेन रेंज क्या कवर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने कल यहाँ खत्म किया था कि लेसर हिमालय, हमने मिडिल हिमालय पे क्या खत्म किया था कि मिडिल हिमालय 4 पार्टों में बेसिकली बटा हुआ है। अब देखिए, हम आगे की बात करते हैं और उसको कंक्लूड करते हैं जल्दी से। इसमें एक फैक्ट और रह गया था। एक फैक्ट क्या था कि मिडिल हिमालय का ही आपने उसका नाम सुना होगा, गारो। गारो और खासी, गारो एंड खासी, गारो खासी और जयंतिया, एक और है जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, ये भी क्या एक माउंटेन रेंज है। और ये माउंटेन रेंज, ये भी क्या माउंटेन रेंज हो जाती है, यानी कि पर्वत श्रृंखला है, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है मिडिल हिमालय का ही के पार्ट है। मैंने इसलिए इसको बताया है, इंपॉर्टेंट है। गारो खासी जयंतिया, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, लेसर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय। इसका भी ये पार्ट क्या कहलाती है, गारो खासी जयंतिया। इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, मेघालय में। मेघालय जो हमारा क्या है, एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, उत्तर पूरब का जो हमारा क्या राज्य है, मेघालय। गारो खासी जयंतिया तीनों माउंटेन रेंज किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का क्या पार्ट हो जाती है। ठीक, अब हमने बताया था कि धौलाधर माउंटेन रेंज, धौलाधर माउंटेन रेंज भी क्या इसी का क्या पार्ट है। धौलाधर जो माउंटेन रेंज है हमारी, धौलाधर माउंटेन रेंज, ये वाला जो धा से मैंने लिखा था ट्रिक पे, धौलाधर माउंटेन रेंज, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय, जो कि यहाँ पे क्या सिचुएटेड है। देखिए, मिडिल हिमालय का ही पार्ट हो जाती है धौलाधर माउंटेन रेंज। और इसी माउंटेन रेंज पे ही क्या सिचुएटेड हमारा बहुत फेमस शहर है एक, जिसका नाम है शिमला। आपने नाम सुना होगा शिमला, जो कि हिमाचल की राजधानी हो जाती है। शिमला क्या इसी पहाड़ियों पर क्या है सिचुएटेड है। और दूसरा एक शहर और है, आपने नाम सुना होगा धर्मशाला। धर्मशाला भी जो है ना, धर्मशाला पे जो सिचुएटेड है किन पहाड़ियों पे है, कौन सी माउंटेन रेंज पे है, तो धौलाधर माउंटेन रेंज पे ही क्या सिचुएटेड है शिमला और धर्मशाला। ठीक, अब हम बात करते हैं, देखिए लास्ट माउंटेन रेंज है नॉर्थ इंडिया का, जिसका नाम है शिवालिक माउंटेन रेंज। देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। शिवालिक माउंटेन रेंज, शिवालिक, देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज की अगर हम बात करते हैं, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन में बताऊं कहाँ पे है ऑन दी मैप। देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज, देखिए ये मिडिल हिमालय की जो नीचे वाला पार्ट है। एक्चुअली मैं आपको और एग्जैक्ट क्लियर करता हूँ। देखिए ये जो है ग्रेट हिमालय है, ठीक, इसके नीचे आएगा मिडिल हिमालय। ठीक, इसको और बड़ा कर देते हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, इसके जो नीचे आएगा उसको बोलेंगे हम शिवालिक। क्या बोलेंगे, शिवालिक। ठीक, तो ये कह सकते हैं बेसिकली ग्रेट हिमालय और शिवालिक माउंटेन रेंज के बीच में है मिडिल हिमालय। तो शिवालिक सबसे नीचे है और ग्रेट हिमालय सबसे ऊपर है, उसके बीच में पड़ती है मिडिल हिमालय। शिवालिक सबसे नीचे है, शिवालिक माउंटेन रेंज। अब हम बात करते हैं, देखिए शिवालिक के बारे में। शिवालिक माउंटेन रेंज की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है, शिवालिक माउंटेन रेंज एक तो ये क्या है, हिमालय रेंज का ही क्या कह सकते हैं पार्ट है। ठीक है, शिवालिक क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिमालय रेंज। जो हमारी हिमालय माउंटेन रेंज है, ये उसी का ही पार्ट कहलाती है शिवालिक माउंटेन रेंज। वो भी कैसे, इसको कह सकते हैं कि न्यूली माउंटेन रेंज है वर्ल्ड का। तो आप लिख सकते हैं, पेपर में आने के चांसेस हैं, वर्ल्ड का, वर्ल्ड न्यूएस्ट, वर्ल्ड का न्यूएस्ट माउंटेन रेंज है ये। वर्ल्ड की न्यूएस्ट, वर्ल्ड की सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज अगर पूछ लिया जाए ना, नवीनतम, वर्ल्ड की सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज, सबसे न्यूली माउंटेन रेंज,
जो सबसे बाद में बनी सबसे नई माउंटेन रेंज है उसका नाम है शिवालिक माउंटेन रेंज, या फिर क्या कह सकते हैं हिमालय माउंटेन रेंज का ये पार्ट हो जाता है। हिमालय माउंटेन रेंज का सबसे नया वाला जो भाग है, ठीक है, तो कौन सा भाग है वो शिवालिक माउंटेन रेंज है। शिवालिक माउंटेन रेंज वर्ल्ड की न्यूएस्ट यानी कि वर्ल्ड की सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज हो जाती है। गॉट इट। अब देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज की ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे न्यूएस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है, तो शिवालिक है, बस इतना सा याद रखना है। ठीक, अब देखिए शिवालिक के बारे में कुछ फैक्ट क्या है कि देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज जैसे कि ये है, ठीक है, शिवालिक, देखिए शिवालिक माउंटेन रेंज का जो लोअर रीजन है ना, जैसे शिवालिक माउंटेन रेंज ये है, तो इसका जो आखिरी छोर है ना, लोअर रीजन जो सबसे नीचे वाले हिस्से हैं, उस हिस्से को क्या बोला गया है, वो हिस्से बेसिकली 4 भाग में गए डिवाइड करे गए हैं। 4 भाग कौन कौन से, शिवालिक का ऐसे लिख सकते हैं, शिवालिक के लोअर रीजन, शिवालिक के लोअर रीजन यानी कि सबसे निचले भाग, ये 4 भाग में क्या बेसिकली डिवाइड किए गए हैं। किस किस में देखते हैं, वो है बाबर, आपने नाम सुना होगा बाबर रीजन। दूसरा है इसका तरारी रीजन, या फिर क्या तराई रीजन भी इसको हम क्या कह देते हैं, या फिर तराई रीजन, क्या तराई रीजन। दूसरा इसका क्या है, बांगर रीजन, बांगर। और लास्ट इसका रीजन है खादर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट समझ में आएगा। शिवालिक का जो लोअर पार्ट है, जो लोअर रीजन है, शिवालिक की पहाड़ियां जहाँ खत्म हो रही हैं बेसिकली, उसका जो लोअर रीजन है ना, वो कैसा रीजन है, बाबर, 4 पार्ट में बटा है, बाबर रीजन, तराई रीजन, बांगर रीजन, खादर रीजन। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट। बाबर रीजन, तराई रीजन, बांगर रीजन, खादर रीजन, 4 पार्ट में शिवालिक का लोअर रीजन क्या बटा हुआ है। अब मैं बताता हूँ बाबर रीजन क्या होता है और तराई रीजन क्या होते हैं। देखिए अभी सब क्लियर हो जाएगा एक बारी में झटके से। देखो मैं इसको भी का रफ कर देता हूँ, ठीक है। आपको पता ही है कि मैं शिवालिक माउंटेन रेंज को डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ तब भी मैं शिवालिक, ठीक है। अब देखिए बाबर रीजन और क्या तराई रीजन में क्या फर्क है, बाबर रीजन और तराई रीजन में डिफरेंस। बेसिकली देखिए अगर मैं बताऊं कि नदी बह के आ रही है और ये क्या जैसे पहाड़ मान लो या फिर क्या पत्थर मान लो, बड़ी बड़ी चट्टाने मान लो, ठीक है, ये बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, ठीक। अब देखिए होता क्या है, जैसे नदी पीछे से बह के आ रही है, जैसे ये रिवर फ्लो होके आ रही है और यहाँ से निकल रही है नदी, इनमें से होके बह रही है, और नदी क्या इनके बीच में से होके बह गई, इन इन पहाड़ियों या फिर इन पत्थरों के बीच से होके के अगर नदी बह के जा रही है, ठीक है, ये जैसे रिवर फ्लो हो रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि अगर रिवर फ्लो कर रही है और आगे जाके चट्टानों में से होके बड़ी बड़ी पहाड़ियों में से होके अगर के फ्लो कर रही है, तो देखिए नदी यहाँ तो दिख रही थी हमें, बट अब यहाँ पे क्या रिवर जो हो गई ना इनविजिबल हो गई। तो जब क्या रिवर यहाँ लिखते हैं, जब क्या रिवर इनविजिबल होगी, इनविजिबल, जब क्या नदी इनविजिबल होगी ना, तो उस रीजन को कहेंगे बाबर रीजन। कौन सा, बाबर रीजन। जब नदी इनविजिबल होगी, जब नदी बह के आई और पहाड़ियों में बह गई, कई सारे पहाड़ियों और चट्टानों के बीच में से क्या बट गई, और बटने के बाद क्या विलुप्त हो गई, विलुप्त होगी, तो उस रीजन को बोलेंगे बाबर रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे, बाबर रीजन। जब नदी यहाँ पे दिखने लगेगी, जैसे ये पत्थरों से बाहर और चट्टानों से जब बाहर आएगी, तो इसका जो इनविजिबल, जब नदी पहले इनविजिबल थी तो बाबर रीजन, जब नदी यहाँ पे विजिबल होगी, जब चट्टानों से बाहर निकल के आएगी, यहाँ दिखाता हूँ मैं, जैसे नदी यहाँ से बाहर आ गई निकल के, अब यहाँ ये पानी इधर आ गया, सारा इकट्ठा हो गया, अब इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस रीजन को बोलेंगे तराई रीजन। कौन सा रीजन होगा ये, तराई रीजन, यही रीजन को बोलेंगे हम तराई। तराई रीजन कौन सा होगा, तराई रीजन वो रीजन जहां पे नदियां क्या होती हैं,
दिखने लगती हैं, जब विलुप्त हुई तो क्या कौन सा रीजन, बाबर रीजन। जब नदियां विजिबल हो गई, जब दिखने लग जाए पहाड़ियों के बाद, तो उस रीजन को बोलेंगे तराई रीजन। कौन सा रीजन बोलेंगे, तराई। जब क्या नदी क्या हो जाएगी, विजिबल हो जाए। जब नदी विजिबल हो गई तो रीजन होगा तराई रीजन। तराई रीजन जो होता है ना, वो थोड़ा दलदली होता है। थोड़ा दलदली क्यों होता है, देखिए अब जब नदी आएगी तो इसमें से मिट्टी को भी लेके आएगी, थोड़ा थोड़ा मिट्टी को लेके आएगी, तो ये पानी एकत्रित होगा, इकट्ठा होगा। मिट्टी और पानी के मिलने की वजह से क्या होगा, नदी क्या, एरिया कैसा हो जाएगा, दलदली क्षेत्र क्या बन जाएगा। तो तराई रीजन कैसा होता है, दलदली होता है। ये जो एरिया होगा ना, वो दलदली होगा। कैसा, दलदली। दलदली क्षेत्र कहलाता है तराई रीजन। ठीक है। जब नदियां विलुप्त होंगी तो बाबर रीजन, जब नदियां दिखने लगेंगी तो तराई रीजन। ठीक, दो रीजन मैंने क्लियर कर दिया आपको। अब देखिए थोड़ा सा बेसिक सा और है, सब क्लियर हो जाएगा अपने आप, नहीं चाहिए। देखिए सपोज जैसे कि ये चट्टान है, ठीक है, पीछे से नदी बह के आई, और क्या अपने, जब नदी बह के आएगी तो ऑब्वियस सी बात है मिट्टी को संग लेके आएगी। जब नदी बह के आई, और जैसे कि नदी यहाँ से आई, और यहाँ पे उसने क्या, कई सारी मिट्टी के इकट्ठी हो गई चट्टान के पीछे। ठीक है। अब नदी कैसे हो जाएगी, नदी ऐसे करके बह जाएगी। ठीक, और इसने जैसे यहाँ सैंड इकट्ठा कर दिया कई सारा, तो इस एरिया को बोलेंगे, इस, अब ये जो आकृति बनी ना, इसको बोलते हैं अलोवियल कोन। क्या बोलते हैं, अलोवियल कोन। अलोवियल कोन बोलते हैं इसे, या फिर जलोढ़ शंकु। क्या बोलते हैं इसको, जलोढ़ शंकु। जलोढ़ शंकु भी इसे क्या कहते हैं, इस एरिया को बोलते हैं जलोढ़ शंकु। क्या बताया मैंने, जब भी नदियां बह के आ रही हैं, अपने संग मिट्टी लेके आएंगी, मिट्टी लेके आएंगी, और चट्टान के पीछे जितनी भी मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, उस एरिया को बोलेंगे पूरे को अलोवियल कोन, जलोढ़ शंकु। और इसी मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। यानी कि इसको क्या बोलते हैं, जलोढ़, जलोढ़ मृदा। सुना होगा ना, जलोढ़ मृदा। तो ये जलोढ़ मृदा हो जाती है। ठीक। अब देखिए जब मिट्टी को इकट्ठा इसने यहाँ कर दिया, जलोढ़ मृदा बन गई। ठीक। चलिए, अब ऐसा कब होता है, जब ज्यादातर फ्लड आती है ना, बाढ़, तो उसी टाइम पे क्या मिट्टी ज्यादा बह के आएगी, और उसी टाइम पे जलोढ़ मृदा बनेगी। इसको वैसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं, दोमट, दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसे। ठीक है, जो इस पहाड़ी के पीछे जितनी भी इकट्ठी होगी। अब देखिए अगर फ्लड आई, तब क्या, जैसे बिल्कुल नई नई फ्लड आई, नई नई मिट्टी यहाँ पे आई, फ्लड की संख्या होगा, नई मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी यहाँ पे। जो नया एरिया, जो नई सैंड होगी ना, न्यूली सैंड कह सकते हैं, न्यूली, न्यूली सैंड जो होगी अलोवियल कोन के माध्यम से जो बनी होगी, उसको क्या बोलेंगे हम, बांगर। क्या बोलेंगे, बांगर। मैंने आपको चार रीजन बताए थे, कौन कौन से, बाभर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो क्या है, जब मिट्टी क्या अलूवियल कोन की सिचुएशन बनाएगी, और वो भी मिट्टी क्या नई होगी। जब यहाँ पे मिट्टी जो इकट्ठी हुई है ना, वो अगर नई मिट्टी है, बाढ़ के द्वारा आई हुई है, तो उसको बोलेंगे बांगर रीजन। ठीक है, अगर यही मिट्टी क्या बिना बाढ़ की आई है, और कई ओल्ड मिट्टी अगर हो जाए, कह सकते हैं अगर ये ओल्ड सॉइल है, या फिर ओल्ड सैंड हो जाती है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे खादर रीजन। तो बोलेंगे खादर रीजन। ठीक है, ये बस इतनी सी टॉपिक थी क्लियर करने के लिए, कि जब भी पहाड़ के पीछे या फिर पहाड़ी के पीछे, चट्टान के पीछे जितनी भी मिट्टी इकट्ठी होगी नदी के माध्यम से, तो वो क्या बनाएगी, अलोवियल कोन बनाएगी, जलोढ़ शंकु बनाएगी। उस मृदा को हम जलोढ़ मिट्टी कहेंगे, या फिर दोमट मिट्टी कहेंगे। ठीक है। और जब ये अगर सैंड नई नई होगी, बिल्कुल नई नई बाढ़ में ताजा ताजा बह के आई होगी, तो इसको बोलेंगे बांगर रीजन। ठीक है, बांगर वाला क्षेत्र कहलाएगा ये। अगर यही एरिया क्या है, पुराना हो गया, या फिर क्या यही सैंड क्या बहुत पुरानी है, कई दिनों से क्या इकट्ठी हो चुकी है, तो उसी एरिया को बोलेंगे खादर रीजन। उसी एरिया को बोलेंगे खादर रीजन। और नया वाला होगा था बांगर रीजन। तो शिवालिक के लोअर पार्ट जो है ना, वो चार पार्ट में बटा था, बाभर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है, तो ये लोअर रीजन है शिवालिक का, और सबसे न्यूएस्ट माउंटेन है पूरे वर्ल्ड का, और एक तरीके से क्या हिमालय का पार्ट भी है।
ये मैंने पूरा कवर कर दिया आपका। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इतनी देर से मैंने ये क्या बना रखा है यहाँ पे। मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये पूरा कवर हो चुका है। अब जाते जाते एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है ना, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि देखिए, ये वाला जो एरिया बनाया है ना मैंने, ये ऐसे नहीं बना दिया मैंने हवा में। देखिए इधर से मैंने ये बनाया है एक पहाड़, इसका नाम है हिंदू कुश। हिंदू कुश, ठीक है, इसका नाम है हिंदू कुश। और इधर से एक पहाड़ बनाया है मैंने, माउंटेन रेंज है ये एक्चुअली, पहाड़ क्या कह रहे हैं हम, माउंटेन रेंज है, इसका नाम है कुन लुन। कुनलुन, कुनलुन माउंटेन, इसका नाम है हिंदू कुश माउंटेन। और इधर से एक माउंटेन आती है हमारी, ये भारत की तरफ से है, इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम माउंटेन, काराकोरम माउंटेन रेंज। ठीक है, ये बनती है देखिए इंडिया से ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ अफगानिस्तान और क्या पाकिस्तान वाला एरिया जहाँ लगता है, ये उस एरिया का पार्ट है, या फिर चाइना वाला भी क्या हम बेसिकली क्या कह सकते हैं। तो हिंदू कुश, कुनलुन माउंटेन और क्या काराकोरम माउंटेन, ये तीनों माउंटेन आपस में ऐसे टकराए हुए हैं। ठीक है, तो इसी के टकराने वाले हिस्से को, जहाँ पे ये तीनों हिस्से मिल रहे हैं, इसी एरिया को बोला जाता है पामीर नॉट, पामीर की गांठ। क्या बोला जाता है? पामीर की गांठ, या फिर क्या पामीर नॉट। पेपर में आ जाता है क्वेश्चन कि पामीर की नॉट किन माउंटेन रेंजेस से मिलके बनी है। इधर से हिंदू कुश, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले एरिया में है। कुनलुन माउंटेन ये चाइना वाले या फिर तिब्बत वाले एरिया में कह सकते हैं, नहीं चाइना वाले एरिया में है ऊपर। और ये वाला जो हिस्सा है काराकोरम, ये पीओके और भारत वाले एरिया से। तो जहाँ पे ये तीनों मिलती हैं, जहाँ पे मिलने के बाद क्या